Hello guys and welcome to you all in COVID Trend. So today we are going to covering the practical video on scope and variable lifetime, and after that we will be working on types of arguments. So आज का हमारा सेशन जो है इस बारे में है कि हमारे स्कोप, किसी वेरिएबल का स्कोप लाइफ टाइम कितनी होती है अगर वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो और अगर वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो। देन नेक्स्ट, कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच दैट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरिएबल्स के स्कोप से। तो यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करूँगी DEF नेम से। याद रखना कि DEF हम यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ कि ये मैंने अपनी वही वाली पाईचार्म की फ़ाइल ओपन की है जहाँ पे हमने वर्क किया था लास्ट टाइम, हाउ टू मेक फंक्शंस। यहाँ हमने फंक्शंस बना के दिखाए थे। 2 फंक्शंस ऊपर हमारे पास हैं। आई विल शो यू हाउ टू रन देम। Shift and F10. So here the way of the running is, this is also the way. ये मेरा पाईचार्म ही ओपन हो रहा है। ओके, सो मेरे पास मैंने जो 2 फंक्शंस क्रिएट थे उनका आउटपुट आ गया है हेलो हेलो ऋषि गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला अभी पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बोला। सो यहाँ पे जो डेफ हाई नेम एंड मैसेज है, तो नेम एंड मैसेज इज़ अ पैरामीटर्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स जो हम हाई फंक्शन के साथ कॉल करेंगे। मीन्स अगर हम हाई फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये दोनों पैरामीटर्स हमें डालने पड़ेंगे। अगर ये दोनों पैरामीटर्स हम नहीं दिखते हैं तो हमें एरर आता है। सो आई विल शो यू हाउ दीज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड। और ये एरर्स आते हैं तो किस तरीके से, वैसे ही डिस्कस्ड हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, बट फॉर द न्यू कमर्स जिन्होंने अभी देखा है तो उनके लिए फिर से है एक बार। सो देखो यहाँ पे आगे है वन मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट मैसेज। हमने यहाँ पे नेम का लिख दिया है, हमने यहाँ पे नेम आर्गूमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है, बट जो मैसेज का आर्गूमेंट की फुलफिलमेंट है वो हमने पूरी नहीं की है। हमने यहाँ मैसेज नहीं लिखा कहीं भी। सो इसलिए मेरे पास ये रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट का एरर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे मैसेज लिखूँगी गुड मॉर्निंग एंड मेरा ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। सो लुक, मेरा एरर तुरंत रिजॉल्व हो गया। बिकॉज यहाँ क्या था, मैंने जो 2 पैरामीटर्स लिखने थे बट मैंने सिर्फ एक नेम का पैरामीटर लिखा एंड मैंने फिर मैसेज का पैरामीटर नहीं लिखा, तो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे। हमारे आज के सेशन में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम सिर्फ हम लिखें, नेम लिखें हम, बट डिफ़ॉल्टली हमारे पास नेम के आगे कुछ चीज़ें प्रिंट होके आ जाए। ओके, सो ये आर्गूमेंट वाले पार्ट में आएंगे, बट अभी हमें ये करना है स्कोप एंड लाइफ टाइम देखनी है किसी वेरिएबल की कहाँ तक की स्कोप है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, DEF से फंक्शन बनाएंगे। याद रखना DEF इज़ अ फंक्शन हेडर, ये फंक्शन क्रिएट करने का हेडर होता है। देन हम लिखेंगे यहाँ फंक्शन का नाम, मैंने यहाँ लिख दिया फंक्शन का नाम GO। देन दिस, यहाँ मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ, यहाँ पे एक x लिखा है मैंने, x एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 10 ले ली है, ठीक है। एक x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 10 ली है। देन अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ प्रिंट करूँ, ठीक है। व्हाट आई वांटेड टू प्रिंट, हेलो, नहीं, this variable inside the function। no, हम लोग देते हैं वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन ताकि समझने में आसानी है। वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, ओके। सो आफ्टर दैट मैंने यहाँ लिख दिया है x, जो अभी मैंने डिक्लेयर किया प्रिंट होकर आ जाएगा। तो अगर मैं कोई वेरिएबल अब यहाँ डिक्लेयर करती हूँ जहाँ मेरे पास कर्सर आया है, तो वो मेरा फंक्शन के अंदर में ही आएगा, बट मैं फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना चाहती, तो मैंने यहाँ फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल लिया है x = 20, ठीक है।
याद रखना ये जो वेरिएबल मैंने लिया है x इक्वल्स टू 20, वो मेरा फंक्शन के बाहर है। ओके, मेरा फंक्शन प्रिंट के बाद ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ पे मेरा फंक्शन प्रिंट के बाद ओवर हो गया है, लेकिन ये जो x इक्वल्स टू 20 है ये फंक्शन के बाहर लिया है मैंने। अब मैं इसको भी प्रिंट कराऊंगी, आपको भी यहाँ पे सजेशंस जो आ रहे हैं प्रिंट लिखने पे आपको क्लियरली विजिबल होगा। अब मैं लिखूंगी यहाँ वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, क्योंकि हमने लिखा था वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। अब मैं लिखूंगी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन। सो प्रोसेस यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, x आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जब हमने x को कॉल किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा। अभी देखो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगी तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ इसका आउटपुट आएगा, बिकॉज ये फंक्शन के बाहर है। ठीक है, इसका आउटपुट मेरे पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसे कॉल नहीं किया फंक्शन को अभी। सो टेक अ लुक हियर, मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ इसका आउटपुट आएगा लाइन नंबर 19 का, और मेरे पास उसी का आउटपुट आया बिकॉज यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं क्रिएट किया हमने जो हम उसे कॉल करेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी, हमने उसे प्रिंट करा दिया, जस्ट इतना किया हमने। यहाँ पे क्या किया, हमने फंक्शन बना तो लिया है गो नेम का, बट हमने उसे कहीं जब डिक्लेयर नहीं किया, हमने जब उसे कहीं कॉल नहीं किया, तो उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा नहीं कुछ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँगी इसके बाद। ओके, जी ओ, ठीक है, हमें सिर्फ एंटर करके कॉल करना है, जी ओ। सो ये हो गया मेरा फंक्शन कॉल। अब मैं करूँगी इसको रन फिर से। देखो अब मेरे पास यहाँ पे आ गया है वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन 10, ये कॉल करने पे आया है। एक चीज़ इसमें, ये वेरिएबल स्कोप का मोटिव ये है दिखाने का कि ये पता चले कि हमारे किसी वेरिएबल का, अगर किसी वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो, और अगर वो सेम वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर लिखें तो इससे हमारे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट आता है या नहीं। सो आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल होगा कि मैंने एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट किया फंक्शन के अंदर, गो फंक्शन के अंदर मैंने क्रिएट किया जिसमें x की वैल्यू 10 है। ठीक है, फिर मैंने वही एक x और डिक्लेयर किया फंक्शन के बाहर किया जिसमें x की वैल्यू 20 है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, फंक्शन के अंदर और बाहर होने का डिफरेंस है। तो इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हमने कोई फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है वेरिएबल और वो बाहर डिक्लेयर किया है, तो बाहर डिक्लेयर करने से फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने यहाँ 20 लिखा है तो मेरे पास यहाँ जब मैं इसे कॉल करूँ तो यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया जो, नहीं, ये नहीं होगा, बिकॉज हमने जो x कॉल किया है वो इसके अंदर इसकी वैल्यू 10 है। इस वेरिएबल का स्कोप यहीं तक है, इस फंक्शन का डेफ को जो फंक्शन बनाया है हमने उसमें जो एक वेरिएबल है x, मैंने क्या बोला, ये वीडियो हमारे लिए स्टार्टिंग है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि जो x वेरिएबल है, दिस वेरिएबल, इसका लाइफ टाइम और इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर में ही है। जब मैं इसे कॉल करूँगी तो 10 आएगा। ठीक है, अब मैं तो इस वाले x को कॉल भी नहीं कर रही हूँ, मुझे स्पेशली कॉल करने की जरूरत पड़ नहीं रही है, मैंने जस्ट लाइन प्रिंट कर दी एंड मेरे पास आउटपुट आ गया। इसका स्कोप ग्लोबल है, आउटसाइड द फंक्शन भी चल रहा है इसलिए, लेकिन इसका स्कोप हमारा लोकल है, विद इन द फंक्शन है, फंक्शन के बाहर कुछ भी वैल्यू हो x की वो ओवरराइट नहीं करेगा, इट मीन्स वो चेंज नहीं होगा, जो है वो एज इट इज़ उतना ही रहेगा। सो ये था हमारा फंक्शंस के ओवरऑल मतलब ओवरऑल जो हमारा फंक्शन का स्कोप था, लाइफ टाइम था, ये उसके लिए था। अब आते हैं हम अपने कमेंट्स लिखेंगे पहले हम कि अब हम नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें थे एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स था, ठीक है, जो जिसमें हम ऑलरेडी एक एग्जांपल देख चुके हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में। देन हमारे पास कौन से थे, देन हमारे पास थे आर्बिट्री था, एंड देन डिफ़ॉल्ट था, तो फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट, देन आर्बिट्री है। ठीक है, तो
आज हम इन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आज इन आर्ग्यूमेंट्स पे हम किस तरीके से वर्क करेंगे। सो मूविंग टू द आर्ग्यूमेंट्स, हम पहले देखेंगे नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। जो मैंने फिर से एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ h नाम का, विदाउट एनी पैरामीटर, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। एंड मैंने यहाँ मैं एक आर्ग्यूमेंट ले लेती हूँ नेम। ओके, आई हैव टेकन अ नेम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट देन हेलो। इसके बाद हम लिखेंगे नेम। ओके, सो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे फंक्शन क्रिएट जेफ एच नेम प्रिंट हेलो नेम। तो ये मेरा है ये मेरा है नॉर्मल आर्गूमेंट, ये वाला आर्गूमेंट है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ना डिफ़ॉल्ट और आर्बाइटर पे नहीं आ रहे, अभी सिर्फ नॉर्मल वाले पे आए हैं। अब मैं इसको करूँगी रन। सो मेरे पास कोई आउटपुट क्यों नहीं आया, आई थिंक आपको एक गेस हो गया होगा, क्योंकि हमारी फंक्शंस की सेकेंड वीडियो है। सो आपको ये पता होगा कि जो फंक्शन हमने कॉल बनाया है, हमने कॉल नहीं किया इसे। अब मैं इसे कॉल करूँगी। अब मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं मेंशन करूँगी। आई विल गॉट एन एरर। सो हियर मुझे एक एरर मिल गया। एक आर्गूमेंट चाहिए था, मैंने नहीं लिखा तो मुझे एरर मिल गया। अब मैं वहाँ पे वो आर्गूमेंट का एरर फुलफिल करूँगी। ठीक है, आई हैव टाइप्ड एनीथिंग एल्स, जस्ट रन इट। तो हेलो VGH, मेरे पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक नॉर्मल आर्गूमेंट। जब हमने आर्गूमेंट पे वर्क किया तो हमारा ये वही था। अब हम आते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। हमने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के लिए क्या पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होती है। हम जब नहीं भी कुछ प्रिंट करना चाहें वो हमारे पास ऑलरेडी प्रिंट होके आ जाता है। लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं जब अपने डेटाबेस में या अपने प्रोग्राम में लोगों के नेम एंटर करूँ तो उनके आगे हेलो तो प्रिंट होके आएगी। आफ्टर दैट आ जाए गुड मॉर्निंग या वेलकम आ जाए, वेलकम लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, हेलो VGH गुड मॉर्निंग, हेलो VGH वेलकम, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स कम। मुझे बार बार वेलकम ना लिखना पड़े और बार बार मुझे हेलो ना लिखना पड़े, मुझे बस सिर्फ नेम लिखना होगा बस। बाकी हेलो एंड वेलकम विल कम अप अकॉर्डिंगली, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, पर हेलो तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। बट मुझे सिर्फ बाद में मुझे सिर्फ मैसेज नहीं लिखना पड़ेगा। आई डोंट हैव टू राइट द हेलो, आई डोंट राइट हैव टू द वेलकम, मुझे वेलकम लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए यहाँ पे पाइथन में एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो होते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट। कभी कभी हम कहते हैं ना कि बाई डिफ़ॉल्ट हमारी किसी चीज़ की वैल्यू सेट हो जाती है कुछ ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे पास, लाइक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमें वर्क करना होता है कि टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे तो हमें वहाँ पे सेट करना पड़ता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कैलिबरी होता है। सो इन द सेम केस यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ भी हो जाता है, हमारे पास हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आर्ग्यूमेंट ये सेट हो जाए कि जब मैं लोगों के नाम लिखूँ तो मेरे पास उनके नेम के आगे लिखा हुआ आ जाए वेलकम, है ना, ग्रीट करना उन्हें। तो ये चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं GEF नेम से, हम लिखेंगे वेल बी देन दिस। अब हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर। पहला पैरामीटर होगा हमारा नेम का, दूसरा पैरामीटर होगा हमारा मैसेज इक्वल्स टू। एंड अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कीप इन माइंड, आई थिंक आप अवेयर होंगे इस चीज़ जब हमने क्रिएट किया था, क्योंकि ये चीज़ के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था इन द प्रीवियस थ्योरी वीडियो ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड द स्कोप वेरिएबल लाइफ टाइम। तो उसमें भी ये था, बट फिर भी अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि अभी हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिफ़ॉल्ट कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, आफ्टर द पैरामीटर। यहाँ मैंने मैसेज नाम का एक पैरामीटर लिया, इक्वल्स टू वेलकम लिखा, इक्वल्स टू दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है डिफ़ॉल्ट वेरिएबल को सेट करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये पर्टिकुलर चीज़ डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाए, तो मुझे उसके लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँ।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही यूज़ किया, एंटर की प्रेस कर दिया एंड अब मैं चाहती हूँ मेरे पास प्रिंट होके आ जाए हेलो, देन यहाँ पे नेम आ जाए। ठीक है, बस इतना कर दिया है मैंने, नेम कॉमा मैसेज। सो इतना काम हमने कर दिया है यहाँ पे। ओके, वी हैव डन दिस मच, हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब जब मैं हेलो प्रिंट कर, जब मैं कुछ लोगों के नाम लिखूँगी तो आएगा हेलो, नेम एंड मैसेज ही डिफ़ॉल्ट लाएगा। हम इसे प्रिंट नहीं करेंगे, ये अपने आप आएगा। तो अब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, मैंने कॉल कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ नेम लिखूँगी, आई एम राइटिंग द नेम ओनली। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे आर्गूमेंट्स की लिस्ट में मिलता है, जब आप कोई पैरामीटर में यहाँ पे आर्गूमेंट्स आपके पास होते हैं तो यहाँ पे एक आपको लिस्ट में मिलता है, या ठीक है, एक मिनट मैं इसे फिर से दिखाऊंगी करके तो आपको मिल जाएगा। ओके, वेट अ सेकेंड। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी नेम। ठीक है, एंड मैंने कर दिया एंटर। अब मुझे ये देखना है कि जब मैंने लिखा तो मेरे पास यहाँ पे नेम तो लिख दिया मैंने, हेलो मेरे पास प्रिंट होके ऑलरेडी आएगा, बट ये मैसेज में वेलकम प्रिंट होके आता है या नहीं। सो ये देखो आ गया है मेरे पास हेलो ऋषि वेलकम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में क्या है, हेलो है, मैसेज है। मैंने मैसेज को प्रिंट, यहाँ पे मैसेज में मैंने कुछ लिखा नहीं मैसेज, बट मेरे पास प्रिंट हो गया। इट मीन्स दैट कि मैसेज इक्वल्स टू वेलकम हमारी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। हमारे पास वो डिफ़ॉल्ट सेट हो गया है कि जब भी मैं किसी का नाम लिखूँगी मेरे पास वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा वही यूज़ करूँगी, आई एम राइटिंग द नेम हियर। ओके, मैंने सेम चीज़ लिखी है यहाँ पे। अब मैंने दूसरा रन कर लिया, मेरे पास सेम चीज़ यहाँ पे होके आ गई। इट मीन्स दैट कि मेरा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एंड सो हाउ दिस इज, वी हैव क्रिएटेड द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड नाउ वी विल मूव ऑन द आर्बाइट्री। देखो आर्बाइट्री में क्या होता है वर्क, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे दो नेम बैक टू बैक लिखे। ओके, मैंने दो लाइन ऑफ कोड लिखा बैक टू बैक, 35 एंड 36 लाइन नंबर, और मेरे पास हेलो ऋषि वेलकम, हेलो निशी वेलकम लिख के आ गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक ही लाइन में सबके नाम लिख दूँ और उनके लिए मैसेज आ जाए, उनके लिए मेरे पास मैसेज आ जाए कि हेलो दिस, हेलो नेम वेलकम, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम आर्बाइट्री आर्गूमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी जहाँ पे आर्बाइट्री, डिफ़ॉल्ट एंड आर्गूमेंट्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उनके एग्जांपल्स के साथ वही एग्जांपल्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज। सो प्लीज़ मस्ट गो एंड वॉच, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो कि व्हाट इज़ आर्गूमेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ डूइंग दोज आर्गूमेंट्स। सो ठीक है, आते हैं डिफ़ॉल्ट पे, सॉरी आर्बाइट्री पे। तो अब मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है नया फंक्शन डेफ GH के नेम से। मैं रैंडमली कोई भी फंक्शन ले रही हूँ। आपको पता होगा कि हमने जब डिस्कस किया था वहाँ पे, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आर्बाइट्री आर्गूमेंट हमें बताना है कि हमारे पास आर्बाइट्री आर्गूमेंट है, उसके लिए हम स्टार लगाते हैं, एस्ट्रिक लगाते हैं, अपने पैरामीटर से पहले लगाते हैं। सो दिस इज़ हाउ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है NAME। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मेरा जो नेम है वो मेरा आर्गूमेंट बन गया है। ठीक है, अब मैं इसको करूँगी एंटर, देन मैं लिखूँगी प्रिंट। ठीक है, एंड ये फिर मैं लिखूँगी यहाँ पे हेलो कॉमा नेम। ठीक है, हम यहाँ पे एक काम और करेंगे अभी। ठीक है, अब पहले इतना देख लेते हैं करके। अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगी इसको GH नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं यहाँ पे लाइन ऑफ नेम्स लिखूँगी। ओके, आई एम राइटिंग द नेम्स ऋषि कॉमा निशी एंड देन एंड लाइक दिस, सो ऑन वी विल राइट। सो अब मैं इसे करूँगी रन।
सो हियर सी मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया है। मैंने सिर्फ एक लाइन में लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स लिख दिए हैं, मेरे पास आउटपुट आ गया है हेलो ऋषि, हेलो निशी, हेलो ऋषि निशी गोयल। लाइक दिस हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बाइनरी आर्गुमेंट वर्क करता है। सो ये था हमारा, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया आर्बिट्री आर्गूमेंट के बारे में, डिफॉल्ट आर्गूमेंट के बारे में, और नॉर्मल आर्गूमेंट, एंड इवन अबाउट द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, या ये चीज़ समझ में आई कि हमने ये पर्टिकुलर कोड, लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा है, कहाँ पे लिखा है, इसका क्या यूज़ है, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी तक आई थिंक प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, देखने में स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, बट नाउ इट इज़ बीइंग विजिबल टू यू। सो कमेंट योर फीडबैक। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो फीडबैक अपना दो, अच्छा है वीडियो तो। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ एरर इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, देन प्लीज़ comment below and follow this Facebook page and even the Insta ID that is given in the description. For further info you can mail me at my mailing ID. So that's it for today, and keep learning Python with Go with Trend. Stay safe, stay home, and bye bye. Take care.